मकर राशि के जातकों बृहस्पति राशि परिवर्तन। जी, देवगुरु बृहस्पति जो हैं राशि बदल चुके हैं। 2 जून 2026 को प्रवेश कर चुके हैं कर्क राशि में। चंद्रमा की राशि मित्र की राशि कर्क राशि आपके सप्तम भाव में, केंद्र भाव में प्रवेश कर चुके हैं देवगुरु बृहस्पति, जहां ये रहेंगे 30 दिसंबर 2026 तक, यानी लगभग 7 महीने तक। तो मकर राशि के जातकों 7 माह चमत्कार, जी 7 महीने तक आपकी जिंदगी में जो है भरपूर चमत्कार करेंगे। देखिए मकर राशि के जातकों, अगर आपकी ये समस्या है कि कर्ज से कैसे मुक्ति मिले, ये समस्या है कि विवाह होते ही आपका काम धंधा चौपट हो गया था, और अगर आपकी ये समस्या है कि लोग झूठा और बदनाम क्यों कर रहे हैं, ये समस्या है और इनसे आपका दिमाग खराब हो रहा है, तो आप चिंता मत कीजिए। देवगुरु बृहस्पति जो हैं ऐसे ऐसे चमत्कार करेंगे जहां आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। बृहस्पति जो हैं 7 महीने आपके सप्तम भाव में रहते हुए 8 बड़े चमत्कार करेंगे। क्या चमत्कार होंगे आपको हम इस वीडियो में बता रहे हैं। साथ में जो हैं हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि क्या सावधानी रखनी है और साथ में क्या उपाय करने हैं। जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता वेट करता है। जी, तो देखिए मकर राशि के जातक को देवगुरु बृहस्पति की हम बात कर रहे हैं। बृहस्पति 2 जून को मिथुन राशि को छोड़ चुके हैं, एक शत्रु के भाव को छोड़ चुके हैं। तो मकर राशि के जातक को दुश्मन और शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे लगभग पिछले 1.5 साल से, उनकी समाप्ति का योग शुरू हो गया है। शत्रु जो हैं अब अपने ठिकाने तलाश रहे हैं, कहाँ छिपे कहाँ भागे, और मकर बनेगा अब पावरफुल। जी, मकर राशि के जातक को देवगुरु बृहस्पति जो हैं शत्रुओं का खात्मा आपके कर चुके हैं। देखिए कि जो हैं देवगुरु बृहस्पति आपके 7 महीने तक रहेंगे। जी, 30 दिसंबर 2026 तक रहेंगे और ये स्थिति अत्यंत शुभ रहेंगी। देखिए कि जो हैं फास्ट मूवमेंट में चल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति तेज गति के कारण। आमतौर पर एक राशि में देवगुरु बृहस्पति लगभग 11 महीने रहते हैं, लेकिन फास्ट मूवमेंट है तो इस बार जो है कि 7 महीने में ये सिंह राशि में प्रवेश कर लेंगे। देवगुरु बृहस्पति वक्री भी होंगे बीच में। जी, 31 अक्टूबर को वक्री भी होंगे। चलिए, तो 7 महीने का हम बताएंगे आपको। और साथ में जो है देवगुरु बृहस्पति 3 नक्षत्र में गोचर करेंगे, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। फिलहाल अपने खुद के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति रहते हुए आपके सप्तम भाव में पहुंचे। अत्यंत शुभ स्थिति मकर राशि के जातक आप लोगों के लिए। कुछ एक मकर राशि के जातक ये शिकायत करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति हमारी राशि में नीच के पाए जाते हैं, डेविल रिलेटेड पाए जाते हैं, तो क्या हमें फल नहीं देंगे या हमारे लिए क्या अशुभ होते हैं देवगुरु बृहस्पति? जी नहीं, कोई भी ग्रह अगर नीच का पाया जाता तो सिर्फ ये होता है कि उसका परिणाम थोड़ा कम मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अशुभ होता है। और अगर वो ग्रह अत्यंत शुभ स्थिति में पहुंच जाता है, वहाँ जाकर ऐसा फल देता है जैसे उच्च का हो, इस तरह का आभास होता है। तो सप्तम भाव का देवगुरु बृहस्पति जो हैं नीच का गुरु उच्च का फल देता है, ये अवधारणा यहाँ पर लागू होती है मकर राशि के जातकों आप लोगों के लिए। जी, तो हम आपको बताएंगे कि कौन से 7 बड़े चमत्कार जो हैं आपकी जिंदगी में करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति देखिए 7वें भाव में बैठेंगे। मकर राशि के जातक को सप्तम भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके 8 बड़े चमत्कार, क्षमा करें, 8 बड़े चमत्कार करने वाले हैं। पहला जो बड़ा चमत्कार होने वाला है आप लोगों के, वो ये मकर राशि के जातकों की वैवाहिक जीवन के सुखों में वृद्धि होगी। मैट्रिमोनियल प्लेजर्स विल बी एनहेंस्ड। तो मकर राशि के जातकों आपके वैवाहिक सुख जो हैं उनमें वृद्धि होगी, और वैवाहिक जीवन में आप देखिए लीडरशिप करते हुए देखेंगे। वैवाहिक जीवन की जो समस्या हैं उनको खुद अच्छी तरह से हैंडल करेंगे, समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। जी, खास तौर पर देखिए जो 50 साल से ऊपर के वैवाहिक जोड़े हैं उनके बीच में अगर मनमुटाव बना हुआ है
और इस तरह से काफ़ी डिप्रेशन में हैं, उनके बीच में कोई समझौता हो जाएगा और 50 साल से अधिक आयु के जो वैवाहिक जोड़े हैं उनकी ज़िंदगी में बड़ी खुशी का संचार होगा। मकर राशि के जातकों, आप लोगों का हाल ही में वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है, हाल ही के दिनों में शादी हुई है और आगे अभी तक आपको ये लगता है कि दोनों के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं इस मामले में आप लोगों के तालमेल बना देंगे, सामंजस्य बना देंगे। जी, मकर राशि के ऐसे लोग जिन्होंने प्रेम विवाह किया था, लव मैरिज की थी 3 4 5 साल पहले और अब दिल इतने टूट चुके हैं कि तलाक लेने का फैसला कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं उनके दिमाग में परिवर्तन लाएंगे और वो भी अपना तलाक लेने का फैसला बदल सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वैवाहिक जीवन की दृष्टि से आप लोगों के कई सारे लाभ कराने वाले हैं। जीवन में सुख मिलेगा आप लोगों को। वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी के बीच में बाहर का कोई थर्ड पर्सन आ गया है तो आप उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे और उसको दूर कर लेंगे। इससे आपके वैवाहिक जीवन में जो हैं खुशियाँ बढ़ेगी। देखिए कि जो हैं सगाई के मामले देखना चाहते हैं हम, मैरिज एंगेजमेंट के मामले में मकर राशि के जात को आप लोगों के जो हैं नए प्रस्ताव मिलेंगे। तो देखिए कि मकर राशि के जातक सगाई के मामले में काफ़ी स्ट्रगलिंग रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। 2 3 4 साल बाद संघर्ष करने के बाद ही आपकी कहीं सगाई फाइनल होती है और कभी कभी सगाई होते होते टूट जाते हैं, तब बहुत दुख होता है। 6 साल तक रिलेशनशिप में रहे, रिश्ते में रहे और सोचे विवाह हो जाएगा, अचानक सब कुछ टूट जाता है। ऐसे में डिप्रेशन भी होता है। अगर ऐसे कोई लोग हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपको उस निराशा से बाहर निकालेंगे और साथ में जो हैं सगाई के लिए नए प्रस्ताव आएंगे। मैरिज एंगेजमेंट के लिए आप लोग बात कीजिए, टूटी हुई सगाई आपके फिर से जुड़ सकती है। तो इस तरह का लाभ आपके ये देवगुरु बृहस्पति जो हैं करवाएंगे। जी, तो ये आपके लिए रहेगा। इसमें देखिए कि वैवाहिक जीवन में आपको खुशियाँ तो मिलेगी, लेकिन एक सावधानी जो है आप लोग मकर राशि जात को ध्यान रखना है वैवाहिक जीवन में। जी, वो ये है कि कुछ न्याय की मांग करते हैं देवगुरु बृहस्पति भी। तो न्याय इस रूप में कि आपका जो जीवन साथी है उसको अच्छी तरह से एहसास दिलाए, बिल्कुल कि जैसे आप वो भी आपके जीवन का हिस्सा है, उसे कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपिए और कुछ ऐसे डिसीजन दीजिए कि कुछ मामलों में उसके डिसीजन फाइनल होंगे। जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित डिसीजन है, आप लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है, समाज में किसी फंक्शन में जाना नहीं जाना इसके फैसले करना है, तो कुछ ऐसी शक्तियाँ दीजिए कि उनमें उनका डिसीजन फाइनल होगा और आप उससे मानेंगे। तो इस तरह का अगर कुछ शक्ति का विभाजन करेंगे तो आपके लिए ये और भी उत्तम स्थिति रहेगी। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं थोड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं और आपका जीवन साथी आपसे दुखी भी रह सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि 7वें भाव में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति विवाह में समानता चाहता है दोनों पक्षकारों में, बस यहाँ थोड़ा असंतुलन नहीं होना चाहिए। हालांकि आप लीडरशिप करेंगे, आप मकर राशि के लीडरशिप करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, लेकिन नॉर्मली जो है जीवन साथी को कुछ कार्य आप दीजिए, शक्तियाँ दीजिए, पावर्स दीजिए, ये ध्यान रखिए। बाकी देवगुरु बृहस्पति आपको खुशियाँ देंगे आने वाले 7 महीने तक। जी, दूसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है रिसर्च टीम ने निकाला है मकर राशि जात को आप लोगों के लिए, वो महिलाओं से संबंधित पॉइंट है, हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं। जी, महिलाओं से संबंधित पॉइंट्स है। तो देखिए कि जो मकर राशि की महिला हैं, देखिए जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं तो हमारे पास साल में कम से कम 2 मामले तो ऐसे आई जाते हैं डायरेक्ट, जिनमें यही समस्या होती है कि अपने पति के नैतिक आचरण से वो परेशान है, उनमें सुधार चाहती है। तो देखिए कि मकर राशि की महिला जो हैं इस तरह की महिला होती हैं जो समझदार होती है, जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से जीना चाहती हैं और पवित्रता को काफ़ी अहमियत देती है। ऐसी स्थिति में अगर उसका पति जो है अनैतिक आचरण करता है, कुछ गलत व्यवहार करता है, किसी महिला से अन्य महिला से नाजायज़ ताल्लुकात रखता है, गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ा रहता है और इससे जो है खुद परेशान होता है और अपनी जो
जो मकर राशि की पत्नी है उसको भी जो परेशान करता है। तो मकर राशि की महिलाओं को कहना चाहते हैं कि आपके अगर ऐसे पति हैं तो इन 7 महीने में जो हैं उनमें चेंजेस नज़र आएंगे और बदलाव नज़र आएंगे। आप देखेंगे उनके बाहर कोई गर्लफ्रेंड है, उससे रिश्ता ख़त्म हो सकता है और वे फिर से आपके पास लौटेंगे। तो इस तरह की स्थिति जो है किसी के जिंदगी में बनेगी और ये शुभ रहेगी, लाभ की रहेगी। आपके पति के नैतिक आचरण में कुछ परिवर्तन हो सकता है, चाहे आपका पति किसी भी राशि का हो। ये फायदा आपको मिलेगा अपनी खुद की मकर राशि की होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में होने के कारण। तो इस तरह से जो है आप के जो पति के जो मोरल कंडक्ट के बारे में आपकी जो शिकायतें हैं दूर हो जाएंगी और ये एक ईश्वर का वरदान है समझिए, और बृहस्पति आपके लिए ऐसा करेगा जी। तीसरे नंबर पर देखते हैं मकर राशि जात को बिजनेस एवं जॉब में तरक्की होगी आप लोगों के लिए। जी हाँ, देखिए बिजनेस और जॉब में खास तरक्की होने का योग है। बिजनेस अच्छे चलेंगे और आपकी जॉब भी अच्छे चलेंगे। देखिए खास तौर पर उन लोगों के जिनकी ये शिकायत है कि विवाह के पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, जैसे ही विवाह हुआ तो हमारे काम धंधे खराब होने लगे। अब आप पुरुष भी हो सकते हैं, महिला हो सकते हैं। तो आमतौर पर मकर राशि जात को विवाह जो रहता है आपके लिए जीवन में कुछ परिवर्तन लाता है, सकारात्मक ज़्यादा लाता है। लेकिन अगर किसी का अनुभव रहा है कि विवाह से पहले सब कुछ ठीक ठाक था, घर में पैसे भी आ रहे थे, विवाह के बाद तो परेशानियाँ बढ़ गई हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति रही तो देवगुरु बृहस्पति आपको लिस्टिंग करेंगे, पहले नंबर पर आपका मामला सुलझ जाएंगे। ये बहुत ही संवेदनशील मामला होता है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से कि विवाह के बाद अगर काम धंधे बिगड़ गए तो दिक्कत है, क्योंकि विवाह के बाद तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, खर्च बढ़ते हैं, फिर बच्चे होते हैं और भी खर्च बढ़ते हैं। तो ये नैतिक अन्याय होता है। और देवगुरु बृहस्पति 12 राशियों 9 ग्रहों में से सबसे शुभ ग्रह हैं, गुरु है ये। तो जाहिर है गुरु कहीं अन्याय होने नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं अचानक व्यापार बिजनेस में ठप हो गया, जिससे परिवार में झगड़े भी होने लगे, एक दूसरे को कसूरवार भी ठहराने लगे। आप लोगों के 7 महीने में देवगुरु बृहस्पति जो हैं वापस पुरानी लाभ की स्थिति ला देंगे। जैसा पहले आपके लाभ हो रहा था वैसा लाभ होने लग जाएगा और इस तरह से आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि विवाह के बाद जो हैं, विवाह के दौरान कोई गलत व्यक्ति आपके जीवन में आ गया है या तो और इस तरह से जो हैं आपके परिवार पर संकट आ गया, धन दौलत पर संकट आ गया, वो गलतफहमियाँ दूर हो जाएगी। आपके बिजनेस में लाभ होने लगेगा, काम धंधे अच्छे रहेंगे। कंपनी का जिसके जॉब छूट गया उसको जॉब मिल जाएगा। और साथ में मकर राशि जात को आप सभी को हम कहना चाहते हैं कि जिन लोगों के हाल में जो नौकरियां छूटी हैं पिछले लगभग 1 साल से नौकरियां छूटी हैं, या तो खुद इस्तीफे दे दिए या कंपनियों ने नौकरी से निकाल दिया है, आप चिंता मत कीजिए। आप लोग अभी भी अगर बेरोज़गार बैठे हैं तो आप प्रयास शुरू कर दीजिए। चमत्कार शुरू हो रहे हैं, आप लोगों के हो चुके हैं 2 जून से। तो आप लोग देवगुरु बृहस्पति के कई सारे चमत्कार आपको मिलेंगे, आप कोशिश कीजिए और 7 महीने में आपको बहुत ही अच्छी बड़ी नौकरी मिल जाएगी, ऐसा योग है। शायद मकर का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। देवगुरु बृहस्पति इतने प्रबल है 7वें भाव में, भाग्य का लाभ भी इसमें देवगुरु बृहस्पति कराते हैं। इसके अलावा मकर राशि जात को आप लोग व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। अगर विस्तार करना चाहते हैं, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, ब्रांचेज खोलना चाहते हैं, नई दुकान खोलना चाहते हैं, ये विस्तार की गतिविधि आपके लिए अत्यंत शुभ रहेंगी। पार्टनरशिप का बिजनेस खास लाभ में रहेगा। मान लीजिए पिछले दिनों पार्टनर आपका साथ छोड़कर चला गया था, सामान पड़ा है दुकान में, दुकान शुरू नहीं करा, आपके हिस्से का सामान मिल गया आपको, लेकिन चाहते कि नया पार्टनर मिले, फिर से बिजनेस शुरू करें, तो ऐसे लोगों को नया पार्टनर, नया साझेदार आपको मिल जाएगा और ये आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा जी। 4 नंबर पर देखते हैं मकर राशि जात को कोई बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे आपका जी। मेगा रिकॉर्ड विल बी सेट अप बाय यू। कोई बड़ा रिकॉर्ड बन सकता है, ये आपके पर्सनल लेवल पर बन सकता है, पब्लिक फ्रंट पर भी बन सकता है। इससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक्स ऑफ नेशनल रिकॉर्ड्स में आपके नाम शुमार हो सकते हैं। या और भी कोई ऐसे अगर पब्लिकेशन है जिसमें रिकॉर्ड्स दर्ज होते हैं, आप उसमें अपना नाम
स्थापित कर सकते हैं। बड़ा रिकॉर्ड बनने का योग है। साथ में मकर राशि के जातकों ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ एक जातक जो हैं जिंदगी में बड़ा रिकॉर्ड बनाने का फैसला कर सकते हैं, और ये फैसला इन 7 महीने में आपका हो सकता है। लक्ष्य हो सकता है कि कोई न कोई रिकॉर्ड आप इस जिंदगी में अवश्य बनाएंगे। तो इस तरह का आपके ये बृहस्पति का परिवर्तन रहेगा, अत्यंत शुभ, अत्यंत उत्तम। जी देखिए कि जो है 5वें नंबर पर कोर्ट केस जीतने की संभावना है। तो देखिए मकर राशि जात को आप में से बहुत जने कोर्ट केस से परेशान हैं। जन्म कुंडली में हमारे पास मामले आते रहते हैं, सभी परेशान लगते हैं। इसमें कानूनी उलझनें कुछ एक बढ़ जाती हैं। तो हम आप सभी को कहना चाहते हैं कि आप लोगों के कोर्ट केस जीतने की संभावना देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। विशेषकर अपील के मामलों में भारी जीत मिलेंगी। ऐसे लोग जिनका मामला लोअर कोर्ट से निष्पादित हो गया है, डिस्पोजल हो गया, लेकिन अब वो मामला जो है आगे अपील में चला गया है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ऐसे मामले में आप लोगों की जीतने की संभावना बनेगी। तो मकर राशि के जातकों आप लोग जो हैं, आपके ऐसे कोर्ट केसेस हैं, आप बिल्कुल उम्मीद कीजिए कि आपके केसेस जीतेंगे। लेकिन चूंकि आप मकर राशि के हैं, या शनि देव की एक लाइन लिखी रहती है, भले देवगुरु बृहस्पति आपके कोर्ट केस जिताएंगे जरूर, लेकिन शनि देव की एक लाइन है जिसे कहते हैं लाइन ऑफ द सैटर्न प्लैनेट। शनि देव की लाइन ये है कि उन्हीं मामलों में मकर राशि के जातकों को जीत मिलती है जिनमें आपका जायज़ अधिकार होता है, आपके अधिकार का हनन किया है, किसी ने आपको परेशान किया है और आप के कानूनी अधिकार को तोड़ा है। ऐसी स्थिति में आपकी जीत मिलती है। जी अगर आप खुद आगे होकर किसी को परेशान करने के लिए किसी के खिलाफ कोर्ट केस किया होगा, तो ऐसे मामले में शनि देव बीच में आ जाएंगे और वैसा केस आपको नहीं जीतने देंगे। ध्यान रखिए, सही यानी सही केस ही आप जीत पाएंगे जिसमें वास्तव में आपके साथ अन्याय हो गया और आपने कोर्ट में केस किया है। तो जीतने की संभावना है और ये लाभ आप सभी को होगा। स्टूडेंट्स के केस हैं, सरकारी नौकरों के केसेस हैं, और आप लोगों के जो भी पर्सनल केसेस हैं, जीतने की संभावना बनेगी। 6ठे नंबर पर गुप्त धन मिलने का योग बनेगा। तो मकर राशि जात को 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। आपके 30 दिसंबर तक 7 महीने तक गुप्त धन मिलने का योग है, और बहुत ही फास्ट मूवमेंट में चल रहे, अतिचारी अवस्था में चल रहे देवगुरु बृहस्पति। तो देखिए 2032 तक ये अतिचारी अवस्था रहेगी। फास्ट मूवमेंट, फास्ट रिजल्ट दे रहे हैं, तो गुप्त धन मिलने का योग है। तो उम्मीद कीजिए कि ये आपके जून के महीने में कोई बड़ा गुप्त धन मिल सकता है। अचानक कोई बड़ा लाभ हो सकता है। गुप्त धन का मतलब ये नहीं कि कोई कहीं खदान करेंगे, कुआं खोदेंगे या कुछ ज़मीन खोदेंगे, उसमें से धन निकलेगा। यानी गुप्त धन को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझिए। आकस्मिक लाभ मिल सकता है, बड़े इनाम की घोषणा हो सकती है आपके नाम। साथ में जो हैं आपके व्यापार में कोई अचानक बड़ा लाभ मिलेगा, जॉब में लाभ मिलेगा, और आपको लगेगा कि अचानक बड़ा धन आपके हाथ में आ गया है। तो इस तरह से गुप्त धन मकर राशि के जातकों को मिलता है। यहाँ भी ध्यान रखिए, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इनमें पैसा नहीं लगाए, क्योंकि ये गुप्त धन के रास्ते नहीं होते हैं, विकल्प नहीं होते हैं। तो आप सोचिए कि लॉटरी में पैसा लगाए, गुप्त धन मिलने का योग है, तो लॉटरी लगेगी? जी नहीं। 10वें भाव कर्म भाव की राशि है, तो जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसा मत लगाइए। ये गुप्त धन मकर राशि की नसीब में नहीं होता है, मेहनत से पैसा मिलता है। हाँ, कुछ ऐसे इनाम ऑटोमेटिक आपके नाम से सरकार घोषित कर सकती हैं, या फिर जो हैं आपको कुछ खास ग्राहक मिल सकते हैं, कंपनी जो है आपकी तनख्वाह बढ़ा सकती है या कुछ और लाभ दे सकते हैं। तो इस तरह के आकस्मिक लाभ आपको मिल सकते हैं। जी 7वें नंबर पर बदनाम करने वाले लोग अपने बयान वापस लेंगे और सार्वजनिक माफ़ी मिलेगी। तो मकर राशि के जात को ये बहुत ही बड़ा चमत्कार देवगुरु बृहस्पति करेंगे। अगर आपको कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया था षड्यंत्र के तौर, तो वो माफ़ी मांगेंगे सार्वजनिक तौर पर कि उन्होंने झूठा आरोप लगाए थे किसी के बहकावे में आकर या किसी के कहने से। तो एक सार्वजनिक माफ़ी जब पब्लिक अपोलॉजी जब होगी, तो इस तरह से ये आपका बहुत ही बड़ा जीतने का संकेत होगा।
आपकी बदनामी का दाग मिट जाएगा और ये आपकी बहुत ही बड़ी जीत होगी। तो मकर राशि के ऐसे लोग जो परेशान हैं कि झूठे आरोप लगाकर लोग बार बार क्यों बदनाम करते हैं, ये बदनामी के दाग मिट जाएंगे और बाद में फिर जो है आपके जीवन में ऐसी घटनाएं या तो बहुत ही कम होगी यानी बिल्कुल ही नहीं होगी। इस तरह का समाप्तिकरण देवगुरु बृहस्पति कर लेंगे जी। 8वें नंबर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट मकर राशि जात को चमत्कार, नई महिला जिंदगी में आएगी और आपको आपका जीवन ही बदल देगी। कोई महिला आपके जीवन में आने वाली है इन 7 महीने में, स्वागत कीजिए उसका और इस तरह से वो आपके दिल के करीब रह सकती हैं और आपके जीवन को बदलने वाली साबित होगी। उससे अच्छा व्यवहार रखिए, अच्छे ताल्लुकात रखिए और जिस हैसियत में भी आप उसको पाते हैं पूरी वफादारी बनाए रखिए। तो एक बहुत ही भाग्यवर्धक महिला आप लोगों की किस्मत में आने वाली है आने वाले 7 दिन में। तो इस पर नोट कीजिए, गौर कीजिए और जिस दिन ऐसी कोई महिला जिंदगी में आती है कमेंट करके हमें बताइए ज़रूर। क्यों तो ये तो वीडियो 7 महीने तक चलता रहेगा, यूट्यूब पर 7 महीने तक का गोचर है। तो ये तो क्या एवरग्रीन, ये एक लिमिटेड वीडियो बनता है, लिमिटेड ड्यूरेशन तक ये रहता ही है। तो इसके 7 मंथ्स तक तो ये यूट्यूब पर चलते ही रहेगा आप लोगों के। तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके उस समय बताना कि किसके जिंदगी में नई महिला आ गई है। जिस तारीख को आए उस दिन कमेंट करके हमें अवश्य बताइए, आप सभी लोग, हमें अच्छा फीडबैक मिलेगा। देखिए मकर राशि के जातकों के हम आप सभी को जो 8 चमत्कार आपने अब समझ लिए और पहले हमें आपको ये सूचना देते हैं। देखिए कि देवगुरु बृहस्पति जो चमत्कार देंगे इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग का समय रहेगा 4 जून की तारीख रहेगी और रात को 9 से 10 बजे लाइव स्ट्रीमिंग होगी। आप अपने सवाल करेंगे और हम आपको जवाब देंगे लाइव स्ट्रीमिंग में वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग जो हैं अपनी जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान तैयार रखिए और साथ में अपने सवाल भी तैयार रखिए। तो जब लाइव स्ट्रीमिंग हम शुरू करें आप लाइव स्ट्रीमिंग से सभी कनेक्ट हो जाइए। ध्यान रखिए हमारे चैनल पर जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है उसमें आप तभी भाग ले पाएंगे जब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइव स्ट्रीमिंग में अपनी जगह पक्की कर लीजिए और अपना सवाल भी पक्का कर लीजिए। जी हाँ। मकर राशि के जातक को देखें कि अब हम 2 नुकसान बताते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको क्या 2 नुकसान करा सकते हैं 7 महीने तक, जरा इनको भी समझ लीजिए। पहला ये कि बिना मांगे कहीं सलाह नहीं देनी है। अगर आप कहीं बिना मांगे लोगों को सलाह देंगे हो सकता है लोग आपकी बात नहीं माने और आपको थोड़ा दुख हो जाए। तो इस तरह से आपको अजीब सा अटपटा लग सकता है। तो कहीं भी जो है हाँ, बिना मांगे सलाह मत दीजिए, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा है कि वरिष्ठ अधिकारी आपसे जलन रख सकता है और आपके प्रमोशन में बाधा डाल सकता है। तो ये उन लोगों के साथ हो सकता है जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और इतने टैलेंटेड हैं कि जल्दी वो मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोटेड हो जाएंगे, डायरेक्टर की पोस्ट पर प्रमोटेड हो जाएंगे और उससे कुछ दूसरे सीनियर ऑफिसर जलन रख सकते हैं, जल सकते हैं और आपके लिए बाधा खड़ी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का अंदेशा हमें लग रहा है, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। और ऐसा अगर कोई सीनियर अधिकारी पर आपको डाउट होता है, वो आपसे जलन करता है, तो आपको बड़ी चतुराई से पेश आना है, उसके साथ व्यवहार अच्छा ही रखना अपनी तरफ से। तो धीरे धीरे उसकी जलन कम हो जाएगी और आपका प्रमोशन भी पक्का हो जाएगा। बस ये थोड़ी सी बाधा आपके सीनियर ऑफिसर डाल सकते हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी में हैं या कहीं प्राइवेट कंपनी में। जी, दृष्टिफल देखते हैं। देखिए कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपके सप्तम भाव में रहेंगे और सप्तम दृष्टि से, देखिए देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं लेकिन हम इस पर सप्तम दृष्टि पर ही विचार करेंगे। तो देखिए कि जो हैं लगन भाव पर रहेगी, पहले भाव पर सप्तम दृष्टि रहेगी देवगुरु बृहस्पति की। तो 2 दृष्टिफल भी मिलेंगे, वो भी समझिए। पहला दृष्टिफल ये है कि शनि की अशुभ दृष्टि में कमी करेंगे। देखिए शनि देव भी तीसरे भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देख रहे हैं, लेकिन शनि तो लगन भाव को खराब कर रहे हैं। तो मकर राशि के कुछ एक लोगों के ऐसा हुआ कि इंटरव्यू शुरू से अच्छा हुआ, बाद में बीच में इंटरव्यू बिगड़ गया और इंटरव्यू में फेल हो गए। कई भाषण दिया,
शुरू में अच्छा था, बीच में कुछ ऐसा बोल दिया कि भाषण भी खराब हो गया। यानी ये कुछ किसी किसी का, हालांकि सभी का ऐसा नहीं है। तो ये शनि की अशुभ दृष्टि लगन पर ऐसे पर्सनैलिटी के प्रॉब्लम दे रही हैं। ये अब इसको संतुलित कर देंगे। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो मकर राशि जात को ये व्यक्तित्व से संबंधित कुछ अचानक नुकसान है वो आपके अब रुक जाएंगे। दूसरे ये कि पैतृक संपत्ति में आपको अपना हिस्सा मिलेगा, पसंद का मनपसंद का हिस्सा मिलेगा पेरेंटल प्रॉपर्टी में जी। और ये पेरेंटल प्रॉपर्टी आपका विवाद आपके 10 से 20 साल पुराना हो सकता है, परिवार में उलझा हुआ हो सकता है, कानूनी मामलों में कोर्ट में गया हुआ हो सकता है। मामला फाइनल हो जाएगा 7 महीने में और आपको अपना हिस्सा मिल जाएगा पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित। इसमें मामा पक्ष अगर आपके सामने है तो वो पराजित होगा, चाचा का पक्ष, ताऊ के पक्ष ये भी जो हैं पराजित होंगे और आपको अपना जायज़ हिस्सा मिलने का योग है। ये बहुत ही बड़ा चमत्कार देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि करेगी। मकर राशि जात को अब हम बता रहे सावधानी बहुत ही महत्वपूर्ण। ये सावधानी नहीं रखी तो देवगुरु बृहस्पति का लाभ पाने से वंचित हो जाएंगे और आपकी जिंदगी मुश्किल में पड़ेगी। तो क्या है पहले समझिए। और इससे पहले हम कहना चाहते हैं आप चैनल का मेंबर बन सकते हैं। 89 रुपये में 89 रुपीज़ लगते हैं। चैनल का मेंबर बनते हैं और घर जैसा बन जाते हैं। चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। क्या सावधानी रखनी है मकर राशि जात को, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही करीब से, बहुत ही सोच समझ कर सुनिए और समझिए। किसी साधु संत के चक्कर में पड़कर जिंदगी खराब कर सकते हैं मकर राशि जात को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जहाँ हर एक व्यक्ति को सावधान रहना है। अगर आप मकर राशि के युवा हैं तो मकर राशि के युवाओं में भी क्या अध्यात्म का रुझान रहता है, इसलिए ये भी किसी साधु संत के चक्कर में पड़कर जिंदगी खराब कर सकते हैं। क्योंकि हालांकि ये तो नहीं कि कोई सभी साधु संत ऐसे होते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ अच्छे खराब हैं। तो ये देवगुरु बृहस्पति आपके कुछ खराब साधु संत की संगत करवा सकता है, आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकता है। हो सकते हैं वो आपको नशे के आदत डाल सकता है, कुछ और आपका जो ब्रेन वॉश कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। मकर राशि की जो महिला हैं वो भी सावधान रहिए। आपके जो धर्म गुरु वगैरह हैं, संत साधु संत महात्मा जिनके सत्संग में आप रहती हैं, सावधान रहिए। कोई गलत साधु संत जो हैं आपका जीवन खराब कर सकता है। तो मकर राशि की महिलाओं को भी जो हैं साधु संतों से थोड़ा सावधान रहना होगा। और जो मकर राशि के बुजुर्ग हैं वो भी ध्यान रखें। इस तरह से कोई साधु संत जो हैं आपको कुछ परेशान कर सकता है या आपके जीवन में परेशानी ला सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। तो साधु संतों पर विश्वास करने से पहले 2 बार सोचिए, बस इस तरह से आप समझ लीजिए। अब हम उपाय बता रहे हैं मकर राशि जात को। देवगुरु बृहस्पति की बात है तो जिनकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब है वो भी मजबूत हो जाएंगे, और साथ में जो हैं जिनकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुभ हैं वो और भी अच्छे हो जाएंगे। तो हम अब आपको उपाय बता रहे हैं। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। पीले रंग का कपड़ा हो सकता है, पीले रंग की वस्तु हो सकती है, पीले रंग की मिठाई, पीले रंग के फल हो सकते हैं। गुरुवार को दान कीजिए, देवगुरु बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे। साथ में बुजुर्गों का आदर भी कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। तो ये दोनों उपाय करेंगे, देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ बनेंगे मकर राशि जात को। रिसर्च टीम की रिपोर्ट के आधार पर हमने वीडियो तैयार किया है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं रिसर्च टीम का काम कैसा लगा। थैंक्स टू रिसर्च टीम। अवश्य कि यह रिसर्च टीम का हौसला बढ़ेगा। मकर राशि जात को लाइव स्ट्रीमिंग की फिर से हम सूचना देते हैं। 4 जून को लाइव स्ट्रीमिंग होगी रात को 9 से 10 बजे, और चर्चा होगी देवगुरु बृहस्पति के चमत्कार मकर राशि को कैसे मिलेंगे और किस तरह से मिलेंगे, और साथ में आपकी अपनी समस्याओं के सवालों के जवाब भी हम आपको देंगे। लाइव स्ट्रीमिंग में हिस्सा लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। लाइव स्ट्रीमिंग में हिस्सा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी होगा। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसे हमारे चैनल के साथ बने रहे। साथ में जो है इस वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि वीडियो यूट्यूब का एल्गोरिदम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। शुक्रिया आपका।